देखो दोस्तों, अब आगे की जानकारी देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम। अभी तक 2 क्लास पढ़ चुके, आज तीसरी क्लास है, लेकिन जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखो आगे आज पढ़ना हमको सुपर क्लस्टर के बारे में। तो सुपर क्लस्टर क्या है? तो सुपर क्लस्टर 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम? सुपर क्लस्टर। चलो देखते हैं। जैसे ये हमारी क्या है, एक आकाश गंगा ये है हमारी, ये हमारी आकाश गंगा है, ठीक है ना। और एक आकाश गंगा हमारी ये है, एक आकाश गंगा, एक ये हमारी आकाश गंगा है, और एक आकाश गंगा ये है हमारी। इसी को मंदाकिनी बोलते हैं, इसी को दुग्ध मेखला बोलते हैं, कि इसी को आकाश गंगा और मिल्की वे, ठीक है ना। ये हमारी आकाश गंगा थी। हमारी आकाश गंगा में हमारा सूर्य था। ये क्या था हमारा? सूर्य। ये हमारी आकाश गंगा थी ना, इसमें सूर्य था। अब हमने अपनी आकाश गंगा को तो नाम आपको पता होगा, ये इसको क्या है? आकाश गंगा। ये है आकाश गंगा, ठीक है। इसी का हमने इसी को मंदाकिनी बोलते हैं, मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, मिल्की वे। ये अपनी आकाश गंगा थी। जो सूर्य है, जहां पर जो सूर्य तारा है, जो अपन को जमीन पे प्रकाश दे रहा है, तो अपनी आकाश गंगा थी। अब ये अपनी आकाश गंगा के नजदीक आकाश गंगा तुमसे पूछता है, तुमसे पूछेगा दुग्ध मेखला की जो नजदीक आकाश गंगा है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? देवयानी। देव देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। समझ रहे ना बात को? समझ रहे ना? देखो अच्छे से समझो। अपनी अपनी खुद की आकाश गंगा के नजदीक आकाश गंगा का क्या नाम है? देवयानी। समझ रहे ना? पहले अपनी आकाश गंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। और अपनी आकाश गंगा के नजदीक है, जो ये आकाश गंगा के नजदीक है, इसका क्या नाम है? देवयानी। तुमसे क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि अपनी आकाश गंगा के सबसे नजदीक आकाश गंगा का क्या नाम है? तो क्या बोलोगे? देवयानी। अब ये देवयानी है। अब देवयानी के नजदीक आकाश गंगा का क्या नाम है? तुमसे ये भी पूछेगा कि देवयानी देवयानी के आकाश गंगा का क्या नाम है? तो याद रखना, NGC, ठीक है। याद रखोगे क्या नाम है? ठीक है, NGC-M30। क्या नाम है? NGC-M30। तीनों को जो आपस में हम मिलाएंगे, तीनों जैसे आकाश गंगाओं को आपस में हमने तीनों आकाश गंगाओं को आपस में मिला दिया। तीनों जो आकाश गंगा को आपस में मिला दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। क्या बोलेंगे? सुपर क्लस्टर। 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम? सुपर क्लस्टर। ठीक है, समझ गए ना बात को? अपनी आकाश गंगा दुग्ध मेखला, अपनी आकाश गंगा के नजदीक आकाश गंगा का क्या नाम है? देवयानी। देवयानी के नजदीक आकाश गंगा का क्या नाम है? NGC-M30। तो 3 आकाश गंगा को मिला के क्या बनती है? सुपर क्लस्टर। अब समझते हैं यहाँ बात। जैसे कि सबसे पहले ब्रह्मांड, पूरी ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन सी चीज बनती है? ये होता है सौर मंडल। क्या होता है? सौर मंडल। ये सौर मंडल है। समझ गए बात को? ये हमारा है सौर मंडल। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बनते हैं ग्रह। ग्रह के बाद हम देखेंगे, ये सौर मंडल है, फिर ये हो गए ग्रह। फिर इसके बाद बनते हैं तारा, ठीक है। तारा के बाद बनेंगे
आकाश गंगा, आकाश, आकाश गंगा। ठीक है, पहले सौर मंडल, सौर मंडल हो गए, फिर ग्रह हो गए, या ग्रह नक्षत्र कर लो यहाँ पर। ठीक है, क्या कर लेंगे, नक्षत्र कर लो। हाँ, तो यहाँ पहले कर लेंगे नक्षत्र, ये है नक्षत्र कर लो, ये है नक्षत्र। समझ गए ना बात को। पहले क्या है, सबसे पहले है सौर मंडल, फिर नक्षत्र। समझ गए ना, सौर मंडल, नक्षत्र। नक्षत्र के बाद क्या कह रहा है, नक्षत्र के बाद बनता है तारा, फिर बनेगा तारा, तारा के बाद बनता है आकाश गंगा, आकाश गंगा, फिर आकाश गंगा के बाद बनता है सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर। ठीक है, फिर इसके बाद जो आखिरी स्थिति होती है, फिर बनता है हमारा ब्रह्मांड। क्या बनेगा, ब्रह्मांड। ठीक है, फिर क्या बनता है, ब्रह्मांड। समझ गए ना बात को। पहले सौर मंडल, सौर मंडल का मतलब होता है कि जो सूर्य का परिवार होता है, जितने ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, क्षुद्र ग्रह होंगे, वो किसका परिवार है, सूर्य का परिवार है। तो पहले क्या बनता है, सौर मंडल। सौर मंडल के बाद क्या बनते हैं, नक्षत्र। अब नक्षत्र है, अब सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, अब नक्षत्रों की संख्या है 27। अब तारा, अब तारा तो तारा देखेंगे, जैसे कि एक हमारी आकाश गंगा है, क्या है, आकाश गंगा। एक हमारी आकाश, इसमें 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे। समझ गए ना बात को। अब ये आकाश गंगा है, टोटल आकाश गंगाओं की संख्या संख्या देखेंगे तो 100। कितनी है, कुल आकाश गंगाओं की संख्या, कुल आकाश गंगाओं की संख्या 100 है। समझ गए ना बात को। फिर इसके बाद है सुपर क्लस्टर। अब 3 आकाश गंगाओं को मिलाएंगे, 3 आकाश गंगा, 3 आकाश गंगा आपस में जब मिलाएंगे तो देखना, ये हमारी आकाश गंगा क्या नाम है, दुग्ध मेखला। समझ गए। और ये है अपनी आकाश गंगा के भी नजदीक एक पड़ोसन होती है, सबकी एक सहेली होती है। तो अपनी आकाश गंगा की सहेली का क्या नाम है, देवयानी। और देवयानी की सहेली का क्या नाम है, NGC, M30। अब ये तीनों को मिला के, तीनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, सुपर क्लस्टर। क्या बनेगा, तो सुपर क्लस्टर। तो ये 3 आकाश गंगाओं को मिला दिया तो ये सुपर क्लस्टर हो गया। फिर इसके बाद किसका होता है, ब्रह्मांड। जो पूरा ब्रह्मांड बना है, फिर क्या बनता है, ब्रह्मांड। पहले सौरमंडल, सौरमंडल के बाद नक्षत्र, फिर तारा, तारा के बाद आकाश गंगा, सुपर क्लस्टर, फिर ब्रह्मांड। इतनी चीज समझ गए ना। सुपर क्लस्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे समझते हैं। चलो इसको देखते हैं, अब तारामंडल को। किसके देखेंगे, तारामंडल को। तारामंडल सूर्य के स्थित, अब ये सूर्य है जैसे, अब तारामंडल देखेंगे, सूर्य के स्थित किसी विशेष आकृति को क्या बोलते हैं हम, तारामंडल। क्या बोलेंगे, तारा। तारों के समूह को क्या बोलते हैं, सीधे सीधे शब्दों में समझो कि तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम, तारामंडल। सूर्य से स्थित किसी स्थिति या समूह को क्या बोलते हैं हम, तारामंडल। अब तारामंडल है, तारामंडल देखेंगे हम, जो तारामंडल, तारामंडलों की संख्या है 88 या 89। तारामंडल का मतलब ये होता है, जैसे एक तारा, दो तारा। यहाँ समझना, ये हमारे पास एक तारा है, ये हमारे पास एक तारा है, ये हमारे पास एक तारा है, और ये हमारे पास एक तारा है। और फिर इसके बाद देखो, इनको मिला दो आपस में, और फिर इसके बाद ये तारा है, और फिर इसके बाद ये तारा है। तो ये तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम, तारामंडल। इसमें कितने तारा तारा देखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 तारों को साथ में देखेंगे तो क्या बोल देंगे, समूह में व्यक्ति हैं, तो तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम, तारामंडल। ठीक है, तो अभी वर्तमान में देखेंगे तारामंडलों की संख्या कितनी है। वैसे तो
वर्तमान में 89 तारामंडल है, लेकिन लगवाता कितना है? 88। कितनी लगवाता है? 88। याद रखोगे, तारामंडलों की संख्या 88, लेकिन वर्तमान में क्या तारामंडलों की संख्या है कितनी? 89। ठीक है, तारामंडल समझ गए ना? तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल। तारों को समूह को क्या बोलते हैं हम? तारामंडल। अब इसमें देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें देखेंगे सेंटो। ठीक है, क्या देखेंगे? सेंटो तथा हाइड्रा। हाइड्रा, सेंटो तथा हाइड्रा, ये प्रमुख तारामंडल हैं। प्रमुख तारा मंडल, प्रमुख तारामंडल है। ठीक है ना, समझ गए ना? सेंटो तथा हाइड्रा प्रमुख तारामंडल है। अब इसमें ये देखना, तुमसे क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा कि सेंटो है क्या? क्या बताओगे तुम? तारामंडल। हाइड्रा है क्या? तो तारामंडल। क्या है? तारामंडल। समझे बात को? सेंटो क्या है? तारामंडल। हाइड्रा क्या है? तारामंडल। अब तुमसे क्वेश्चन वैसे पूछता तो यहाँ पर है, सबसे बड़ा तारामंडल समूह कौन सा है? तारामंडल समूह। ठीक है ना, सबसे बड़ा तारामंडल समूह। तो यहाँ देखेंगे हम, अब सबसे बड़ा तारामंडल समूह अभी लगवाता कौन सा है? हाइड्रा। कौन सा लगवाएगा? हाइड्रा। अभी तक एग्जामिनर यही लगवाता है। सबसे बड़ा तारामंडल समूह कौन सा है? हाइड्रा। जैसे कि वैसे बड़ा तो है हमारा कौन? ये हमारा सेंटो। बड़ा तो हमारा क्या है? सेंटो है। लेकिन सेंटो की अपेक्षा जो हाइड्रा है ना जी, हाइड्रा, ये हाइड्रा है छोटा। लेकिन इसको अभी कभी दर्शाया नहीं गया है एग्जाम में, दिखाया नहीं गया है। अभी दर्शाया कौन जा रहा है? हाइड्रा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा तारामंडल समूह कौन सा है, तो क्या लगा के आओगे? हाइड्रा। अब जब अगर ऑप्शन में दोनों हो, सेंटो हाइड्रा, तो क्या लगा के आओगे? सेंटो। एक तो ये मिलता नहीं है, मिलेगा कौन? हाइड्रा। तो क्या लगा के आओगे? हाइड्रा। अब तुमसे पूछेगा दो प्रमुख तारामंडलों के नाम बताओ, तो पहला है सेंटो और दूसरा है हाइड्रा। तारामंडलों की समूह की संख्या कितनी है? 88 या 89। याद रखना, 88 या 89। अब आगे देखते हैं, ये तो तारामंडल हो गए। अब देखेंगे हम या तीसरा फैक्ट देखना, ध्रुव तारा के बारे में। किसके बारे में? ध्रुव तारा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ध्रुव तारा के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में देखेंगे? ध्रुव तारा के बारे में देखना। किसके बारे में देखेंगे हम? ध्रुव तारा के बारे में। अब ये देखेंगे कौन सा? ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा का अन्य नाम क्या है? पोलरिस तारा। क्या बोलते हैं? पोलरिस तारा। ध्रुव तारा है, जैसे हमारी दिशाएं देखना, ये हमारा पूर्व है और ये पश्चिम है और ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा उत्तर। ये पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर, चार दिशाएं हैं। अब ध्रुव तारा के बारे में हम तुमको बता रहे हैं कि रात में, ये पहले तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है। तो ये जो ध्रुव तारा है, तो कौन सी दिशा में चमकता है? उत्तर। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो उत्तर दिशा में। पूछेगा तुमसे ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है, तो उत्तर दिशा में। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, तो उत्तर दिशा में। साल भर ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। जैसे कि ये हमारी आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा है हमारी, ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य, ये हमारा कौन? ध्रुव तारा। अब ये सूर्य, ये आकाश गंगा चक्कर लगाएगी,
ब्रह्मांड का। और ये भी सूरज भी किसका चक्कर लगाएगा, मंदाकिनी का। तो ये ध्रुव तारा भी तो क्या है, ये आपस में जो घूर्णन हो रहा है, तो ये भी स्थायी नहीं है। दिशा स्थायी दिखाई देगा कि कहाँ पर दिखाई देगा, उत्तर की दिशा में। लेकिन ये भी अपनी स्थिति पे क्या करता रहता है, घूर्णन। तो तुमसे पूछेगा कि ध्रुव तारा का अन्य नाम क्या है, तो पोलरिस तारा या पोलरिस स्टार बोलेंगे। ठीक है। ये कहाँ किस दिशा में दिखाई देता है, तो किस दिशा में दिखाई देगा, उत्तर। किस दिशा में दिखाई देता है, उत्तर दिशा में। पूर्वज थे हमारे, जो पूर्वज थे, ये पूर्वज थे, इसको ये है टाइम। टाइम 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 के लिए भी क्या करते थे, उपयोग। ध्रुव तारा की एक स्थिति और आकार देख के कि ध्रुव तारा किस जगह से कहाँ पहुंच गया, तो इससे क्या निर्धारित कर किया करते थे, समय। क्या निर्धारित कर किया करते थे, समय निर्धारित किया करते थे। समझ गए ना बात को, क्या निर्धारित किया करते थे, तो समय। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिशा सूचक सूचक तारा। दिशा सूचक तारा। तुमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, बोलो जल्दी। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, तो ध्रुव तारा किस में दिखाई देता है, उत्तर दिशा में। दिशा सूचक तारा के नाम से कौन सा तारा जाना जाता है, तो ध्रुव तारा। ठीक है ना। दिशा सूचक के नाम से कौन सा तारा जाना जाता है, ध्रुव तारा, दिशा सूचक के नाम से। और टाइम टाइम की स्थिति जानने के लिए किस तारे का प्रयोग किया जाता था, ध्रुव तारा का। तो ध्रुव तारा समझ गए, तारामंडल समझ गए। अब आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे सप्तऋषि के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी, सप्तऋषि के बारे में। अब देखो, अब 30 तो हम पढ़ चुके थे। क्या था, ध्रुव तारा। कौन सा तारा था, ध्रुव तारा। अब 14 पढ़ेंगे हम, साइरस। साइरस तारा के बारे में। किसके बारे में, साइरस तारा। कौन सा तारा है ये, साइरस तारा के बारे में। इसका अन्य नाम क्या है, डॉग स्टार। डॉग स्टार, क्या बोलते हैं इसको, डॉग स्टार। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चमकने वाली तारा कौन सा है, साइरस तारा। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे सबसे चमकीला तारा, चमकीला सबसे चमकीला तारा कौन है, तो क्या लगाओगे, क्या क्या लगा के आओगे, डॉग स्टार या साइरस तारा। कौन सा तारा है, साइरस तारा। याद रखना, डॉग स्टार या साइरस तारा। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा साइरस। ठीक है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस। इनका अन्य नाम क्या है, डॉग स्टार। इसकी जो छवि बनती है आकृति कैसी है, शिकारी कुत्ता के समान। इसकी आकृति कैसी, शिकारी कुत्ता के समान। या पूछे कि शिकारी कुत्ता के समान आकृति किस तारे की बनती है, तो साइरस तारे की। किस तारे की, साइरस तारे की। समझ गए ना बात को, किस तारे की बनती है, साइरस तारे की। अब आगे देखो, देखो अब सप्तऋषि देखते हैं। क्या देखेंगे, सप्तऋषि। अब सप्तऋषि में ये हमारी वृत्त सप्तऋषि और ये लघु सप्तऋषि। वृत्त अब सप्तऋषि का क्या नाम है, उर्सा मेजर। ठीक है, या ग्रेट बियर। क्या नाम है, उर्सा मेजर या ग्रेट बियर। और लघु सप्तऋषि का क्या नाम है,
लघु या लघु सप्तऋषि या अर्सा माइनर, क्या बोलते हैं, अर्सा माइनर। ठीक है, समझना, ये ग्रेड है तो ये स्मॉल स्मॉल बियर हो जाएगा, ये स्मॉल बियर और ये ग्रेड बियर, मतलब कि ये बड़ा भालू, ये छोटा भालू। ठीक है, बड़े 7 तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम, बृहत सप्तऋषि। छोटे 7 तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम, लघु सप्तऋषि। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, पहले देखेंगे वृत्त सप्तऋषि। वृत्त सप्तऋषि का आकार होता है वृत्त, ये हमारा स्टार है, ये हमारा क्या है, स्टार है, और ये हमारा स्टार है, और ये हमारा स्टार है। इनको आपस में मिला दो, इनको आपस में मिला दो। फिर यहाँ देखेंगे हम, एक स्टार यहाँ पर है हमारा, एक स्टार हमारा यहाँ पर है, और एक स्टार हमारा यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7 बड़े तारों के समूह को क्या बोलते हैं हम, ओरसा मेजर या ग्रेड बियर या वृत्त सप्तऋषि। बड़े तारों के समूह को क्या बोलते हैं, ओरसा मेजर या ग्रेड बियर या बड़ी सप्तऋषि। एक सप्तऋषि में तारों की संख्या 7 होती है। अब लघु सप्तऋषि देखेंगे, ये हमारी क्या है, लघु सप्तऋषि। ये हमारी क्या है, लघु सप्तऋषि। ठीक है ना। अब ये लघु हमारी सप्तऋषि है, ये एक स्टार यहाँ पर है, एक स्टार हमारा यहाँ पर है, और एक स्टार हमारा यहाँ पर है, और ये हमारा एक स्टार यहाँ पर है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा क्या होता है, ध्रुव तारा। ये हमारा क्या होता है, ध्रुव तारा। ये क्या है, ध्रुव तारा। वृत्त सप्तऋषि और लघु सप्तऋषि के बीच में जो तारा दिखाई देता है वो कौन सा तारा होता है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा देख के हम वृत्त सप्तऋषि बता सकते हैं और लघु सप्तऋषि बता सकते हैं। ध्रुव तारा की पहचान करके किसकी पहचान की जा सकती है, वृत्त सप्तऋषि की और लघु सप्तऋषि की। तो वृत्त सप्तऋषि में तारों का आकार क्या होता है, बड़ा, और लघु सप्तऋषि में तारों का आकार क्या होता है, छोटा। लेकिन 7 तारे इसमें भी होते हैं और 7 तारे इसमें भी होते हैं। ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा किसके बीच दिखाई देता है, वृत्त और लघु सप्तऋषि के बीच में। जैसे कि ये चित्र तो तुम समझ गए हो, अब आगे हम बता रहे इसी को। जैसे हम यहाँ एक स्टार हमारा ये है, एक स्टार हमारा ये है, और एक स्टार हमारा ये है, एक स्टार हमारा ये है। अब ये हम मिला दिए आपस में। अब देखना, अब इसको यहाँ खींच के ला रहा है, एक स्टार ये है और एक स्टार हमारा ये है और एक स्टार हमारा ये है। ये है वृत्त ऋषि। अब लघु लघु सप्तऋषि देख रहे हैं हम। ये यहाँ दिखाई नहीं दे रही होगी तो यहाँ देख लो। जैसे एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, और एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, और एक स्टार ये है, और एक स्टार ये है, और एक स्टार ये है। ठीक है ना। ये तो हमारी हो गई है बड़ी। और यहाँ देखेंगे एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, फिर एक स्टार ये हो गया, एक स्टार ये, एक स्टार ये, और एक स्टार यहाँ बना दो। एक स्टार ये हो गया, एक स्टार ये हो गया, एक स्टार ये। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सी है, बड़ी। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या है, ये है ध्रुव तारा। कौन सा तारा है, ध्रुव तारा। ये लघु सप्तऋषि है और ऊपर की बृहत्तम सप्तऋषि है। दोनों के बीच जो दिखाई देने वाले तारा को क्या बोलते हैं हम, ध्रुव तारा। क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा। तो यहाँ तक बृहत सप्तऋषि समझ गए और लघु सप्तऋषि। ठीक है ना। अब आगे देखो,
अब नक्षत्रों के बारे में देख रहे हैं। सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या बोलते हैं? हम नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। समझ गए ना बात को? सूर्य के जो समीप हो गए, सूर्य के जो समीप जो तारों का समूह होगा उसको क्या बोलेंगे? नक्षत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नक्षत्र। अब नक्षत्र है। अभी नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। जैसे ये हमारी क्या है? ये हमारी है आकाशगंगा। क्या है ये? आकाशगंगा। ये हमारा सूर्य है। ये सूर्य है। ये हमारे क्या है? नक्षत्र हैं। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। अब नक्षत्र अब सूरज चक्कर लगाता है तो नक्षत्र भी सब चक्कर लगाएंगे। तो एक महीना में जो सूर्य है 2.75 नक्षत्रों को पार कर, सॉरी 2.25 सवा दो नक्षत्रों को क्या कर जाता है? पार। 2.25 नक्षत्रों को, जो 2.25 नक्षत्र होंगे, नक्षत्र को पार कर जाता है या घूर्णन कर लेता है। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्रों में एक महीना में कितने? 2.25 नक्षत्र क्या कर देता है? 2.25 नक्षत्रों का घूर्णन कर जाता है या पार कर जाता है। ठीक है। नक्षत्र जो नक्षत्र होते हैं इनका कार्य होता क्या है? ये नक्षत्रों का कार्य क्या होता है? जो जो काली विद्या है। क्या है? काली विद्या। जो काली जादू टोना है और जो वर्तमान भविष्य है, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और अन्य जो काली जादू करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? नक्षत्रों पर। किस पे करते हैं? नक्षत्रों पर। तो नक्षत्र समझ गए। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? और जितने जो ज्योतिष वगैरह होंगे तो अपनी ज्योतिषी ज्यादातर किस में निर्भर करते हैं? नक्षत्रों पर। जो ज्योतिष है किसी का भी भविष्य बताते हैं या किसी का वर्तमान पूर्व भविष्य कुछ भी बताते हैं तो किसके द्वारा? नक्षत्रों के द्वारा। किसके द्वारा? नक्षत्र। तो नक्षत्रों की संख्या 27। एक महीना में सूर्य कितने नक्षत्र पार कर जाता है? तो 2.25। ठीक है ना? नक्षत्र समझ गए। चलो आगे देखो। देखो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं या बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। बिग बैंग थ्योरी। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटे ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटे ने। जॉर्ज लेमेंटे कहाँ के पादरी थे? बेल्जियम के। तुमसे पूछेगा कि जॉन लेमन तेरे कहाँ के थे? बेल्जियम के। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हमने आपको बताया था कि एक जो बहुत बड़ा तारा था, कौन सा तारा? सुपर तारा। ये बहुत बड़ा तारा था। कौन सा तारा था? ये बहुत बड़ा तारा था। इसमें आपस में क्या है? खिंचाव आया। आपस में खिंचाव आने के कारण ये तारा आपस में क्या हो गया? टूट गया। टूट के ये टूट के जो तारा हुआ तो यहाँ वहां पूरे ब्रह्मांड में पूरे पूरे ब्रह्मांड में ये तारा था, तारा के कुछ अंश या टुकड़ा बिखरे हुए हैं। ये टुकड़ा बिखरे हुए तो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। इस ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। तारा तारा ग्रह उपग्रह अन्य चीजें इसमें शामिल थी। ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो बेल्जियम के पादरी थे। क्या नाम था? जॉन लेमन तेरे। क्या नाम था? जॉन लेमन तेरे। क्या नाम था? जॉन लेमन तेरे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो एक सुपरनोवा तारा था। उसमें उसमें कोई ऐसी शक्ति थी कि जो आपस में क्या है? खींचे जा रहा था। उसमें विस्फोट हुआ तो जो सुपरनोवा तारा के कई अरब टुकड़े हुए। इस टुकड़ों से कोई ग्रह बन गया, कोई मंदाकिनी और कोई तारा। तो फिर इसमें किसका विकास हो गया? ब्रह्मांड का।
किसका हुआ विकास? ब्रह्मांड का। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन लेमेंटे ने। किसने दिया था? जॉन लेमेंटे ने। अब तुमसे पूछेगा 1927 में इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया था। कब से इस सिद्धांत को कब प्रस्तावित किया गया था? 1927 में। कब किया गया था? 1927 में। अब जो ब्रह्मांड में विस्तार का सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन याद रखना। ब्रह्मांड में जो धीरे 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 ब्रह्मांड में धीरे 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 क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। तो धीरे धीरे जो विस्तार हो रहा है उसका जैसे कोई रबड़ है, रबड़ के खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ तो रबड़ क्या हो रही है? बड़ी हो रही है। तो उसका सिद्धांत किसने दिया था? एडविन हब्बल ने। किसने दिया था? एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने ब्रह्मांड में क्या है, हब्बल नामक दूरबीन से विस्तार का पता लगाया था कि ये ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? धीरे 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 विस्तार हो रहा है। समझ गए बात को? तो अब ये धीरे धीरे जब ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? तो विस्तार, तो ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। जब ब्रह्मांड की जो सुपरनोवा तारा था जो आपस में टूट गया, किसी बल के कारण आपस में टूट गया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब जब सारी जो 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 ब्रह्मांड की जो सारी चीजें हैं वो आपस में जब पुनः मिल जाएंगी, उसको कौन सी स्थिति बोलेंगे? सुपर करंट की स्थिति बोलेंगे। कौन सी स्थिति बोलेंगे? सुपर करंट की। कौन सी स्थिति बोलेंगे? सुपर करंट की। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आप समझ गए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कल हम पढ़ाएंगे सौर उत्पत्ति के बारे में। किसके? सौर उत्पत्ति के बारे में। ठीक है ना? सौर सौर उत्पत्ति के, सौर मंडल के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है ना?